ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो उससे पहले देख लेते हैं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं बेसिकली। आपने नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। ऑब्वियसली माइनस का टू यहाँ पर इक्वल टू प्लस टू। अगर इसके आप रूट्स फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू आ जाएंगी, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आ गया। अब फर्ज करें मेरे पास क्या है, एक और इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा थिंक करें, सोचें जरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, इट्स मीन दैट क्या कोई ऐसा नंबर है कि कोई रियल नंबर हो जिसका आप स्क्वायर लें तो आंसर क्या है, माइनस वन आए या नेगेटिव नंबर आए। सो देयर नेवर एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर लें और आंसर नेगेटिव आ जाए। भले आप सोच लें कि कोई भी ऐसा पॉसिबल नंबर हो जिसका आप स्क्वायर करें और आंसर नेगेटिव आ जाए। सो देयरफॉर ऐसा कोई भी रियल नंबर पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर वी नीड अनदर नंबर दैट इज इमेजिनरी नंबर। सो इस सॉल्यूशन जो इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास रियल नंबर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, एक्स की कोई वैल्यू रियल नहीं हो सकती। सो देयरफॉर वी नीड सम इमेजिनरी नंबर। तो हम इमेजिनरी नंबर को लेट कर लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन होगी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव सम नंबर आएगा, तो और एक्स की वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव आ रही होगी, तो उस नेगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे दैट इज इक्वल टू आयोटा, एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। सो देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर जिसमें क्या हो, दो नंबर शामिल हो। कौन सा, एक इसमें रियल नंबर शामिल हो और एक क्या है, इमेजिनरी नंबर शामिल हो, मतलब कि इमेजिनरी नंबर लाजमी होगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि जिसमें आपके पास क्या है, एक ये पार्ट्स क्या है, रियल नंबर है, और ये क्या है, इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई होने की वजह से बी जो है रियल नंबर है, लेकिन इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। सो देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज रियल पार्ट्स प्लस बी आयोटा, and this one is imaginary part and this is real part. So therefore we can represent any complex number in the form of a plus b iota, और इसको हम डिफरेंट तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी भी अगर नंबर में सिर्फ और सिर्फ आयोटा की टर्म हो तो उसको हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अगर एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है क्वेश्चन, ये प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं वहाँ पर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर बी आयोटा मतलब कोई आयोटा की टर्म हो तो प्योर इमेजिनरी होगा, और अगर आयोटा की टर्म नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट हो, तो उसको रियल नंबर कहते हैं। और उसको किसी भी रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस उसके जीरो प्लस आयोटा करके, प्लस जीरो टाइम आयोटा। तो हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा भाई, और जीरो इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा, इसको भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट नोटेशंस हो गए। अब इसकी दो तरह की नोटेशन है मेरे पास। फर्स्ट फर्स्ट वाली को तो मैंने क्या कह दिया, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप एक्स प्लस आयोटा वाई या ए प्लस बी आयोटा या किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कि पहला पार्ट रियल हो, दूसरा क्या है, इमेजिनरी हो। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, एक्स के बराबर होगा, रियल वाला फर्स्ट पार्ट, जब पहले बता चुका हूँ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, वाई के बराबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी एक और नोटेशन क्या है, दैट इज इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। ऑर्डर पेयर क्या है, ए कॉमा बी की फॉर्म में लिखी जाएगी, मतलब कि पहला पार्ट हमेशा क्या होगा, रियल होगा। ऑर्डर पेयर, नाम से जाहिर हो रहा है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तरतीब के साथ एक पेयर बना होगा। तो तरतीब आपने याद रखनी है, पहली हमेशा पहला नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। सेकेंड वन विल बी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास अगर ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको आप ए कॉमा बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज दी अनदर फॉर्म। दो फॉर्म्स होती हैं इसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इसके अलावा पोलर फॉर्म भी होती है, बट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नाउ वी डिफाइन इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इक्वालिटी अगर क्या हो, दो नंबर्स क्या हो, आपस में इक्वल हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो ये लाजमी है कि उनके रियल पार्ट जो हैं इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हों। तो एक एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है
एडिशन, एडिशन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, आपको यूज करना पड़ेगा कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, रियल पार्ट सिर्फ रियल पार्ट से ऐड होगा, और इमेजिनरी पार्ट दूसरा वाला है, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा, बी प्लस डी। और मल्टीप्लिकेशन को भी देख लें, इसमें क्या होगा, इसमें फर्स्ट पहले आपने रियल से रियल करना है और इमेजिनरी से इमेजिनरी करना है, बीच में माइनस का साइन लगाकर। फिर क्या है, आप इसके बाद रियल को आप कर देंगे इमेजिनरी के साथ, और इमेजिनरी को आप रियल के साथ। ठीक है, पहले रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी, बाद में फिर क्या है, इसका रियल उसके इमेजिनरी के साथ, इसका इमेजिनरी उसके रियल के साथ। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, बीच में इसमें प्लस आ जाएगा, पहले वाले में माइनस आ जाएगा। अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा तो आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं गिवन होगा तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, वो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है जैसे 3+5 आयोटा लिखा हुआ है, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2+3 आयोटा, तो इसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपको टू टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब फर्स्ट विद फर्स्ट, फर्स्ट विद सेकंड, फिर सेकंड विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, ये बिल्कुल वैसी मल्टीप्लिकेशन होगी जैसे आपने करते हैं अलजबरा के अंदर। अच्छा, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव आइडेंटिटी आपको याद होगा, रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब ऐसा नंबर जो किसी नंबर के अंदर आप ऐड करें उस नंबर को फर्क ना पड़े। जैसे 4+0 करूं तो आंसर 4 आएगा, 100+0 करूं तो आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। सो देयर फोर जीरो इज कॉल्ड आवर एडिटिव आइडेंटिटी, रियल नंबर में होती है। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो 0,0 ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। और सिंपली अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स रियल नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करवाएं और उसमें नंबर में कोई फर्क ना पड़े। जैसे 7 × 1 करोगे तो 7 आएगा, 5 × 1 करोगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब नंबर से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ तो फर्क, कोई भी नंबर उसको फर्क नहीं दे रहा, मतलब कि 1 ऐसा नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है रियल नंबर के सिनेरियो में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1,0 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये एमसीक्यूज के अंदर आपके आ सकता है ये क्वेश्चन भी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, इस तरह के क्वेश्चन वगैरह। और नेक्स्ट क्या है, इनके इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नंबर जिसको आप ऐड कराओ तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, जैसे 7 के अंदर अगर -7 ऐड करूं तो मेरे पास क्या आता है, 0 आता है, और 0 क्या एडिटिव आइडेंटिटी है। तो कोई भी नंबर जैसे 5 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5। क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर आप उसको ऐड कराओ दूसरे नंबर के अंदर और आंसर आपके पास क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो उसको उस नंबर को हम कहते हैं दैट नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ फर्स्ट नंबर। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करवाओ किसी नंबर के साथ और आंसर में आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अभी बता चुका हूँ मैं आपको, 1 होती है, तो 1 आ गए, या 1,000 × 100 × 1/100 इक्वल टू 1। तो 1/7 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 7 का, और 1/100 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 100 का। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, अगर मेरे पास क्या है 3,4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3, -4 होगा। बस इतना सा काम है, सिर्फ उसकी साइन चेंज कर देने हैं। अगर मेरे पास क्या है, नंबर क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -4,9 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका साइन कर देंगे चेंज, -4 + 4, -9। इस तरह से आगे हम क्वेश्चन करेंगे भी तो ये आप चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, a/a² + b² -b/a² + b²। तो इसको भी हम डायरेक्टली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब गिवन होगा तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं गिवन है तो उसके जरिए भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपको डिस्कस करवा दूंगा ये चीज़। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपली क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है बीच के नंबर का। अगर आपके पास 3+4 आयोटा गिवन है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा हो जाएगा सिंपली। तो जो भी साइन होगा आपने क्या कर लेना है, उसके ऊपर बार लगा देना है। तो बार क्या कर देता है, उसके जो साइन है बिटवीन साइन जो है इसको चेंज कर देगा, तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देगा। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं Z बार से। और अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, a, -b हो जाएगा। तो ये इस तरह से कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मालूम की जाती है, सिंपली आपने क्या करना है, अगर x+i/y की फॉर्म में लिखा हुआ है या x, y की फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको आपने मॉडुलस या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव होगी हमेशा, तो क्या होगी, सिंपली आपने उसके रियल पार्ट का स्क्वायर कर देना है और प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा उसका उसका मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, आयोटा टू द पावर 10 इंटू माइनस आयोटा टू द पावर 12। अच्छा, अभी यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया था आयोटा स्क्वायर, आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा अभी, और आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा, आयोटा क्यूब का मतलब क्या है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो गया, और ये बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, आयोटा अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, और आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा के बराबर होगा। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी आ सकता है, वैसे भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी इनको यूज करेंगे हम। तो बेसिकली हम पावर 2, पावर 3 या पावर 1 में ब्रेक करेंगे, बेसिकली हम पावर 2 में ज्यादातर ब्रेक करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट, तो इनको हम यूज करते हुए भी फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आयोटा की पावर 10 और माइनस आयोटा की पावर 12, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। तो माइनस क्या है, होल पावर नहीं है इसके ऊपर, आयोटा की पावर होल पावर 12 नहीं है, बल्कि माइनस अलग से लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा की पावर 10 + 12, बिकॉज बेसिस सेम है तो पावर आपस में एडअप हो जाएंगी, तो 10 + 12 22 हो जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा, इसको मैं ब्रेक करता हूँ स्क्वायर के अंदर और उसके ऊपर लिख देता हूँ 2 11 ज़ा 22। ये मेरे पास हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो हो जाएगा -1 की पावर 11। सो किसी भी नंबर की ऑड पावर, नेगेटिव नंबर की ऑड पावर भी नेगेटिव होती है, सो देयरफॉर माइनस इंटू -1, और 1 की जितनी मर्जी पावर पढ़ लें आप, 1 ही आंसर आएगा, तो 1 1 ज़ा 1। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में क्या है, इसको मैं डिफरेंट कलर्स कर लेता हूँ। माइनस का आयोटा की होल पावर है यहाँ पर, अब इसमें फर्क देख लें आप लोग, यहाँ पर -12 थी, होल पावर नहीं थी। यहाँ पर क्या है, होल पावर है, माइनस आयोटा की होल पावर 6। यहाँ पर माइनस आयोटा दोनों बेसिस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी। माइनस आयोटा की होल पावर कितनी हो जाएगी, 16 और 22, 16 और 6 22 हो जाएगी। इसको वैसे ही आप ब्रेक कर दें, दिस विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। अच्छा पहले कर लें, माइनस आयोटा की होल पावर 22 है, किसी भी नंबर की नेगेटिव नंबर की इवन पावर उस नंबर को पॉजिटिव कर देती है, तो आयोटा की पावर 22 लिख सकते हैं आप। सो देयरफॉर अब इसको आप ब्रेक कर लें, आयोटा स्क्वायर इंटू 11 के अंदर, ये बराबर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की, -1 आ जाएगा, -1 की पावर 11। और किसी भी नंबर की नेगेटिव नंबर की ऑड पावर का मतलब वही होता है कि -1 के बराबर, सो देयरफॉर ये आंसर आएगा -1। इसी तरह से अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। मैं देखता हूँ यहीं पर अगर आ जाए तो बेहतर रहेगा। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 3 क्या है मेरे पास, आयोटा की पावर होल पावर 11 है इंटू माइनस आयोटा की होल पावर 14 है। तो पहले आयोटा की होल पावर 11 इंटू माइनस आयोटा की होल पावर 14, तो होल पावर क्या है, क्या नंबर है आपके पास, इवन नंबर है, किसी भी नंबर की इवन पावर उसको पॉजिटिव कर देती है, सो देयरफॉर आयोटा की पावर 14 हो जाएगी। अब आपकी बेसिस सेम है आयोटा, इनकी पावर एडअप कर देंगे तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 14 + 11, दैट विल बी इक्वल टू 10 24 25। अब 25 को आप ब्रेक कर लें आयोटा स्क्वायर के अंदर, तो आयोटा स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 12 + 24। ओके, और एक रह गई पावर, तो आयोटा एज इट इज छोड़ दें यहाँ पर, ये आयोटा रह गया। सो आयोटा एज इट इज, ठीक है, 24 + 1 25 हो गया। आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, -1 की इवन पावर है 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा इवन पावर का मतलब कि पॉजिटिव आंसर, सो देयरफॉर +1 आएगा यहाँ पर, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आंसर आएगा। बुक में शायद आपके पास क्या है, माइनस आयोटा नजर आ रहा होगा आपको, बट दैट इज रॉन्ग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की हमें वैल्यू मालूम करनी है
कि आयोटा की पावर n जो है वो बराबर हो जाए किसके, 1 के, आयोटा माइनस 1 के, आयोटा माइनस 1 के, और माइनस आयोटा के। तो चार वैल्यूज हमें n की मालूम करनी है। उसके लिए हमें जो है n बिटवीन दिया हुआ है, n जो है 4 और 1 के बिटवीन है। सो बेसिकली कौन सी वैल्यूज जो है इसके अंदर किसके बराबर होगी इसको हम देखेंगे। तो 1 से लेके 4 तक हम वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे। 4 n = 1, तो आयोटा टू द पावर n किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा की पावर 1। सो देयर फोर दैट विल बी इक्वल टू आयोटा। तो n = 1 के लिए मेरे पास क्या आ गया, आयोटा आ गया। इसी तरह से फॉर n = 2, आयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -1 के आ गया। तो 4 n = 2 मेरे पास क्या आ गया, आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, -1 के बराबर आ गई। नाउ फॉर n = 3 क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू, आयोटा की पावर 3 कैसे होती है, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर के बराबर होती है। सो देयर फोर आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये क्या बराबर हो जाएगी, माइनस के आयोटा के। तो n = 3 पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई। नाउ फॉर n = 4, तो चार ही वैल्यूज पे मालूम करनी थी हमें। आयोटा की पावर n इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज 2 to the 4 होता है। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, -1 की होल पावर 2 दैट इज इक्वल टू +1। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देयर फोर अब पहली 1 कब आ रही है, n = 1 किस पर आई है, 4 पर, 4 पर 1 आई है। फिर आयोटा कब आई है, आयोटा आई है मेरे पास 1 पर, फिर 1 आएगा, इनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। फिर क्या है, -1 कब आई है, -1 आई है मुझे आयोटा n = 2 पर, तो 2 आ जाएगा। और फिर माइनस आयोटा कब आई है, आयोटा की पावर 3 के ऊपर, मतलब 3। तो n = 4 पर पहली वैल्यू 1, फिर n = 1 पर आयोटा, n = 2 पर -1, और n = 3 पर माइनस आयोटा। तो यही आपको बताना था क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो जो भी ऑपरेशन इसमें लिखा हुआ है वही करेंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा डॉट है, मतलब डॉट का मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे हुए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या हो, फर्ज करो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z1, और वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में a कॉमा b के बराबर है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है जो कि c कॉमा d के बराबर है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि z1 × z2 जो मल्टीप्लिकेशन है उनकी a कॉमा b इंटू सी कॉमा डी बराबर होती है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, AC - BD कॉमा AD प्लस BC। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हम जो कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने सिर्फ थियोरेटिकल बैकग्राउंड देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वहाँ पर हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। सो देयर फोर यहाँ पर मेरे पास नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, -6, 3 × 4, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मुझे करना है मल्टीप्लाई। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब फर्ज कर लो मेरे पास पहला नंबर क्या है, हेयर, यहाँ इसको लिख देता हूँ मैं दो फॉर्म के अंदर, हेयर a = -6, b = 3, c is equal to 4, and d is equal to -2. So therefore, the multiplication of these number -6, 3 into 4, -2 will be equal to AC - BD। AC की वैल्यू क्या है मेरे पास, AC की वैल्यू है
इसको मैं लिख देता हूँ, A-6, C की जगह पर 4 आ जाएगा, माइनस BD, B की वैल्यू क्या है 3, D की वैल्यू -2, फिर क्या है फॉर्मूला के अंदर कॉमा, और उसके बाद क्या आ जाएगा AD की वैल्यू, A की वैल्यू -6, D की वैल्यू -2, प्लस B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप क्या कर लें अब, मल्टीप्लाई, तो 6 4 ज़ा 24, माइनस के 24 आएंगे, -24, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, +6 हो जाएंगे, कॉमा, 6 2 ज़ा 12, ये हो जाएगा प्लस का 12, और यहाँ पर भी प्लस का 12, सो दिस विल बी इक्वल टू -24 + 6 कितने हो जाएंगे, माइनस के 18, कॉमा 12 + 2, 12 कितने हो जाएंगे 24, सो दिस इज योर आंसर। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी इसके करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मेरे पास ऑपरेशन जो अप्लाई करना है दैट इज डिवीजन, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे हैं उनको डिवाइड कैसे किया जाता है। तो जैसे मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला है सिंपल, हमारे पास इनकी भी डिवीजन के लिए फॉर्मूला है कि अगर एक Z1 एक नंबर है दैट इज के ऑर्डर पेयर का नाम A, B है, और एक अगर Z2 नंबर है जिसके ऑर्डर पेयर क्या है C, D है, तो इनकी डिवीजन Z1 डिवाइड बाई Z2 किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू AC प्लस BD डिवाइड बाय C² प्लस D², कॉमा, BC माइनस AD डिवाइड बाय C² प्लस D²। ठीक है स्टूडेंट, ये इनकी डिवीजन का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला के जरिए हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हम डिसाइड करते हैं कि A और B की वैल्यूज क्या हैं। पहला नंबर जो है आपके पास उसके अंदर लिख दो हेयर, A = 8 और B = -4 एंड C = -2 एंड D = 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ABCD की वैल्यूज डिसाइड हो गई, तो इन नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, तो इनको लिख लेता हूँ 8, -4 अगर डिवाइड हो रहा है -2, 2 से, तो मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ इसको, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, AC मतलब कि 8 × -2 प्लस BD -4 × 2 डिवाइड बाय C² यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस D² यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर कॉमा, BC -4, C की वैल्यू -2, माइनस फॉर्मूले का A की वैल्यू 8 और D की वैल्यू 2, एंड डिवाइड बाय C² प्लस D², C क्या -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आपस में आप सिंप्लीफाई कर दें तो मेरे पास क्या आ जाता है 16, माइनस के 16 और -8 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4, कॉमा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके पास, माइनस माइनस ये हो जाएंगे 8 और माइनस के 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, एंड दैट इज इक्वल टू -16 -8 कितने हो जाएंगे, -24/8, कॉमा, -8/8, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 3 24 -3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में डिवीजन की उसके लिए फॉर्मूला है, और अगर आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में डिवीजन नहीं आती तो उसको हम डायरेक्टली भी डिवीजन कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा कर, वो अगर क्वेश्चन है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से की जा सकती है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसका पार्ट 3, 2,3 डिवाइड हो रहा है 4,5 से, तो जैसा मैंने इसका पार्ट 2 किया है सिमिलर आपने ये खुद से करना है, तो कोई भी फर्क नहीं है इसके अंदर, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 देख लें, इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर क्या है कॉमास है ऊपर यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कॉमा यूज नहीं हो रहे बल्कि प्लस माइनस के साइन यूज हो रहे हैं। सो देयरफॉर ये आपके पास जो दिया हुआ है ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में थे तीनों क्वेश्चन पार्ट 3 के शुरू के,
और ये आपके पास क्या है, इसकी ए प्लस आयोटा बी की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा भाई, अब इसको हमने माइनस करना है, तो माइनस करने का तरीकाकार क्या है, सिंपल है। जब भी आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है, और अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर फार्मूला के कर सकते हैं। या तो अगर आप ऑर्डर पेयर वाले को भी बगैर फार्मूला करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर पेयर वाले को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको भी आप बगैर फार्मूला के भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको, इसका मैं पार्ट नंबर 4 डिस्कस करता हूँ। 6 + 5 आयोटा -4 + 3 आयोटा। तो अगर ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता तो मैं इसको फॉर्मूला लगाता, मगर ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की। विदाउट फॉर्मूला वी कैन डू। तो कितना हो जाएगा, 6 + 5 आयोटा, माइनस को आप ओपन कर दें, जैसे आप ब्रैकेट में ओपन करते हैं तो अंदर की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास, रियल पार्ट से ऐड सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजनरी पार्ट से। तो 6 और 4 क्या है, रियल पार्ट है, इसको लिख देता हूँ 6 - 4 और +5 आयोटा -3 आयोटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 - 4 2 और 5 - 3 2। तो 2 + 2 आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पार्ट नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में भी क्या है, आपको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी क्या है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। 5 - 6 आयोटा +3 + 4 आयोटा -5 आयोटा -7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला काम क्या करना है, आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, बिकॉज ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं है। तो आप कर सकते हैं 5 - 6 आयोटा +3 + 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस का 5 आयोटा माइनस माइनस +7। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, जो भी रियल पार्ट्स हैं एक साथ लिख लें। तो 5 + 3 + 7 ये हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आयोटा +4 आयोटा और माइनस के 5 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 5 + 3 10, सॉरी 7 + 3 10 15 15। और ये हो जाएंगे -6 + 4 -2 और -5 -7 -7 आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 6। इसमें भी आपके पास क्या है, पार्ट 6 में भी, इसमें मैं लाइन लगा देता हूँ एक यहाँ पर। पार्ट 6, 4 + 5 आयोटा × 6 + 7 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये भी देखने हैं, कॉमा की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं के बजाय इसे कन्वर्ट करें पहले ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 4, 5 और × 6, 7। बट ये आपकी मर्जी कि आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करा के फिर मल्टीप्लाई करवाएं, या तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दें। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा देंगे, बिकॉज यहाँ पर कॉमा की फॉर्म में नहीं गिवन है, आंसर भी आपको इसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देना पड़ेगा। तो मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। सो देयरफॉर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टू टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट विद फर्स्ट, फर्स्ट विद सेकंड, फिर सेकंड विद फर्स्ट एंड सेकंड विद सेकंड, उसी मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न को आपने करते हुए, तो 4 × 6 होगा, फिर +4 × 7 आयोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर +5 आयोटा × 6 होगा, और फिर +5 आयोटा × 7 आयोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मेरे पास 4 × 6 = 24 +7 × 4 = 28 आयोटा। यहाँ पर हो जाएंगे +5 × 6 = 30 आयोटा, और +7 × 5 = 35, 35 आयोटा स्क्वायर। तो बगैर आयोटा वाली टर्म को एक तरफ लिखता हूँ मैं यहाँ पर, 24 + 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और +28 आयोटा
प्लस 30 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। तो 24 - 35, और इसको आप ऐडअप कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 58 आयोटा। और 24 - 35 करेंगे तो आपके पास हो जाएंगे 6 और 5, हो जाएंगे 11, -11 +58 आयोटा। दिस इज योर आंसर। अच्छा, पार्ट नंबर 7, हाँ पार्ट नंबर 7 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, 7 + 4 आयोटा डिवाइड हो रहा है 8 + 5 आयोटा के साथ। तो इसको मैं अगर तो कॉमा की फॉर्म में लिखूं तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा जो मैंने आपको प्रीवियस इसके पार्ट नंबर 3 में, आई थिंक पार्ट 2 या 3 में होगा, शायद 2 में होगा। तो उसमें आपको सिखाया था फॉर्मूला के जरिए आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप बगैर फार्मूला करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके पास कॉमा की फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको बगैर फार्मूला के भी कर सकते हैं। तो इसको आपने कैसे डिवाइड करना है देखते हैं। इस तरह से क्या लिखा हुआ, 7 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 8 + 5 आयोटा, आपने इसको डिवाइड करना है। तो आप जब भी ऐसे डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेज में छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना, रेशनलाइज करवाते हुए भी। तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 8 - 5 आयोटा के साथ, और डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 + 5 आयोटा इंटू 8 - 5 आयोटा। तो ये हो जाएगा, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है, क्या सीखी थी हमने, फर्स्ट विद फर्स्ट 7 × 8, फिर क्या है, प्लस फर्स्ट विद सेकंड 7 × -5 आयोटा, फिर प्लस 4 आयोटा इंटू 8, फिर प्लस 4 आयोटा इंटू -5 आयोटा, एंड डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b, यानी कि a - b, a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, 8² -5 आयोटा का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 7 × 8 = 56, प्लस माइनस माइनस 7 × 5 = 35 आयोटा, प्लस 8 × 4 = 32 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 5 × 4 = 20 आयोटा, एंड डिवाइड बाय 8² होते हैं 64, -5² होते हैं 25, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 × 20 आयोटा स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा। तो 56 -20 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -35 + 32 आयोटा। ये तो हो जाएगा मेरे पास, डायरेक्टली लिख देता हूँ, 35 - 32 -के 3 आयोटा, और डिवाइड बाय 64 -25 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये काइंडली देख लीजिएगा बेटा। दिस विल बी इक्वल टू 56 माइनस माइनस प्लस 20, और -के 3 आयोटा, डिवाइड बाय 64 + 25। सो दिस विल बी इक्वल टू 76 -3 आयोटा डिवाइड बाय 64 + 25 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 89। दिस विल बी इक्वल टू 76/89 -3/89 a + b आयोटा की फॉर्म में आपने लिख दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, इसी तरह से अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर है 7, ये है कॉमा की फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपने कॉमा की फॉर्म में इसको करना है, आपकी मर्जी है, आप इसको कॉमा के अलावा भी कर सकते हैं, बाद में इसको कॉमा की फॉर्म में इसका आंसर बता दें। तो इसको मैं बगैर कॉमा की फॉर्म में करवाता हूँ ताकि आपको कन्वर्जन करना भी आ जाए कि कॉमा से मतलब कि ऑर्डर पेयर से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, वो भी आपको इससे पता लग जाएगा। 5, -6, आप भले इसको डायरेक्टली कॉमा की फॉर्म में ट्राई कर लीजिएगा, +4, 8 -3, -2।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 5 - 6 आयोटा, पहला रियल और दूसरा वाला इमेजनरी, प्लस 4 + 8 आयोटा -3 - 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉमा के अंदर आयोटा नहीं आता सिर्फ ऑर्डर पेयर के अंदर, और ऑर्डर पेयर के बगैर वाले में आयोटा आ जाता है और कॉमा खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 5 - 6 आयोटा +4 +8 आयोटा -3 माइनस माइनस +2 आयोटा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 + 4 - 3, रियल वाले एक तरफ कर दो, -6 आयोटा +8 आयोटा +2 आयोटा, इमेजनरी वालों को एक तरफ कर दो। 5 + 4 कितने हो जाएंगे, 9, और 9 - 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 6, और यहाँ -6 और +8 हो जाएंगे, -6 + 8, हाँ 2 हो जाएंगे, 2 + 2 ये हो जाएंगे 4, 4 आयोटा। अच्छा सॉरी, कॉमा तो है ही नहीं इसके अंदर, +4 आयोटा। अब आपने इसको कॉमा के अंदर वापस लिखना है, तो 6, 4 इज द रिजल्ट, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप इजीली कॉमा से स्टैंडर्ड फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म से उसकी ऑर्डर फेयर की फॉर्म में जा सकते हैं। और अगर आप इसको चाहें तो क्या ऑर्डर फेयर की फॉर्म में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे फॉर्मूला के जरिए, और सॉरी प्लस करेंगे, आफ्टर दैट आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये तरीका कार है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो गया है।